नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन बृहस्पतिवार। भगवान बृहस्पति की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। बृहस्पतिवार का मतलब जुपिटर प्लैनेट से है। जुपिटर प्लैनेट का कलर येलो है। आज का शब्द है निराशा। वैसे निराशा तो हर उम्र के लोगों में होती है या हो सकती है, क्योंकि निराशा शब्द जो है मन की एक स्थिति है, मानसिकता है, बीमार मन का। वैसे हमारे जीवन में निराशा नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये मन का भ्रम ही है जो, और आडंबरों की वजह से हम निराश होते हैं। हम अपने पड़ोसियों के आसपास के लोगों को देखकर, अपने रिश्तेदारों को देख करके और उनके उम्मीद से हम उम्मीद करने लगते हैं। उनके उम्मीद को, जैसे उन्होंने ऐसे किया तो आज इस तरह से हो गए, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि हम भी उसी तरह से करेंगे तो उनके जैसे हो जाएंगे। जबकि यहाँ सीधा प्रश्नवाचक, प्रश्नसूचक चिन्ह है कि जब आप यूनिक हैं, अलग अलग हैं, तो फिर उनकी उम्मीद और आपकी उम्मीद एक कैसे हो सकते हैं? और उनको देखा देखी आप उसी तरह से नकल कैसे कर सकते हैं? इस यूनिवर्स में नकल का कोई स्थान ही नहीं है। तो फिर आप नकल के पीछे क्यों भागते हैं? आप झूठ के पीछे क्यों भागते हैं? आप में तो अपार संभावनाएं हैं। कोई मनुष्य एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता और कोई बेकार नहीं होता। इस सृष्टि में परमात्मा ने सभी के दिमाग बराबर दिए हैं। भले ही कोई शारीरिक रूप से अक्षम है, सक्षम नहीं है, विकलांग है, अथवा चाहे वो मानसिक रूप से विकलांग हो अथवा शारीरिक रूप से विकलांग हो, तो उसकी बात कुछ और है, उसकी तो मजबूरी है। लेकिन अधिकांश लोग जो स्वस्थ हैं हर तरह से, वो अपने बीमार मन की वजह से निराश हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, आप जहाँ पर हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जिस जगह पे हैं, उस परिस्थिति के अनुरूप आपको कार्य करना होता है। जैसे मान लीजिए आप जम्मू कश्मीर में हैं, तो वहाँ सेब और फलों के आप कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपकी तरक्की होगी। आप आंध्रा में चले जाइए, किसी समुद्र के किनारे आपका घर हो, तो वहाँ आपको मछली पकड़ने का काम करना चाहिए। परिस्थिति ऐसी बनी है। तो और आप मान लीजिए इस चंपारण जिले में हैं, तो यहाँ आपको खेती करने और खास करके धान की खेती पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, या खाद्यान्न से संबंधित व्यापार का चुनाव करना चाहिए। अब रही बात कि आप अपने रिश्तेदारों अथवा समाज में अपने अगल बगल के पड़ोसियों को देख करके फिर वहीं करने लगते हैं, यही आपका निराशा का सबसे बड़ा कारण है। कम से कम उसको छोड़िए, आप जो हैं वैसा ही प्रतीत हो जाइए, वैसा ही उपस्थित हो जाइए, फिर निराशा शब्द को आप भूल जाएंगे। निराशा का तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। निराशा तो हमारी मन की स्थिति है, मानसिक स्थिति है, बीमार मन का, जो हमारे जहन में आता है, शरीर में आता है, फिर भावना वैसा ही होने लगती है। हम रात दिन निराशा में डूबते चले जाते हैं और इस तरह से चिंता करने लगते हैं कि हम चिता की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप में अपार संभावनाएं हैं। आप में ही नहीं, हम सबों में इस परमात्मा ने अपार संभावनाएं दी हैं। तो क्या हम लोगों को हिम्मत है इस अपार संभावनाओं को हकीकत में बदलने का? अगर हिम्मत है तो उठ खड़े होइए। बहुत हो गया। आपने पिछले टाइम क्या किया, क्या नहीं किया, किस तरह के नशा किया आपने, किस तरह के उलझनों से गुजरे आप, किस तरह के बुरे संगतों में थे, इतना महत्वपूर्ण क्षण आपका चला गया। इसको सोच के अगर आप निराश हो रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ज्ञानी कभी अतीत की चिंता नहीं करते, कर्म योगी कभी भविष्य की चिंता नहीं करते, सिर्फ कर्म करते चले जाते हैं। जब आप जगे नहीं थे, आपकी जानकारी नहीं थी, सो हुआ। समय क्या होता है? इस यूनिवर्स में समय की क्या स्थिति है? कुछ भी नहीं।
तो जो बीत गया उसके बारे में सोचना ही मूर्खतापूर्ण समझ है। इसलिए दोस्तों, जो बीत गया सो बीत गया। आपके यादाश्त, अतीत के यादाश्त, अतीत के अनुभव और वर्तमान के अनुभव और उसके बाद भविष्य की कल्पना, परिकल्पनाएं, ये तीनों का तालमेल होना चाहिए। इस तीनों को समझना पड़ेगा। आपका शरीर हम वही करते हैं या महसूस करते हैं या अच्छा लगता है या अच्छा दिखता है जो हमारे अनुभवों में है, जो हमारे यादाश्त में है। अगर हमारे अनुभवों में नहीं है तो कोई भी रंग हमारे सामने फीका लगता है। अगर वो पहले से हमारे अनुभवों में है, मतलब हमारे यादाश्त में है, जिसकी जानकारी हमारे को नहीं है, क्योंकि हम समझ रखते ही नहीं अपने शरीर के बारे में। हमने तो बहुत सारी पीएचडी कर रखी है, इतिहास के बारे में, साइंस के बारे में, हर सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन कभी किसी ने अपने शरीर की पीएचडी नहीं की। आप खुद के बारे में नहीं जानते, बाकी आप दुनिया भर के सब कुछ जानते हैं। क्या फायदा है उस जानकारी से? वो जानकारी जो बिल्कुल बाहरी है। तो देखिए, ये इस यूनिवर्स में जो हमें दिखाई देती है वो सब बाहरी है। इस हमारा शरीर भी बाहरी है, भीतर कुछ नहीं है। भीतर तो सिर्फ आप हैं। तो जो आप हैं उससे आप नाता, जब आप उससे रिश्ता जोड़ेंगे, जब उससे नाता जोड़ेंगे, उससे रिलेशन जोड़ेंगे, तो फिर आपके सारे कार्य स्वतः होने लगेंगे और आप सफलता को प्राप्त करने लगेंगे। तो फिर निराशा का तो सवाल ही नहीं है। देखिए, उम्मीद क्या है? एक दिशा तय करती है। जैसे उम्मीद किया आपने, एक लक्ष्य बनाया कि हमको ये करना है, वो एक दिशा हो गया कि यहाँ हमको ये चीज़ करनी है। लेकिन आपके शरीर को करना तो आपके शरीर को ही पड़ेगा, करना तो आपको ही पड़ेगा। आपने प्लान बना लिया, आपने प्रोग्राम बना लिया कि भाई ये चीज़ें मुझे प्राप्त करनी है, लेकिन उसका जो कार्य है वो तो आपके शरीर को ही करना पड़ेगा। इसलिए आप अपने अंदर को झांकिए, अपने अंदर को देखिए और इस यूनिवर्स से जुड़िए और बेकार की नौटंकियों में मत पड़िए। जो हुआ सो हुआ, बहुत हो गया, बहुत लेट भी नहीं हुआ। जब जगे तभी सवेरा, जब जगे तभी आपका मान लो जन्म हुआ। आप उस तरीके से आपने बहुत सारी चीज़ें ढोई हैं अभी तक, जन्म से अभी तक, जो आपको बचपन में ही आपके जहन में ब्रेन वॉश करके डाल दिया गया, वो सब अब कचरा हो चुका है, पुराना हो चुका है। जो भी बाहरी चीज़ देखते हैं या जो विचार भी आपके तरह तरह के आते रहते हैं, बदलते रहते हैं, पुराने चीज़ों का अब कोई मतलब नहीं है। सबका एक एक्सपायरी डेट होता है, एक लिमिटेशन होता है, एक टाइम पीरियड तक ही वो रहता है। फिर उसके बाद उसका चेंज कर देना, उसे अपग्रेड करना ही सफलता का पहला कारण है। इसलिए अपग्रेड होना चाहिए। हम तो सिस्टम को अपग्रेड कर देते हैं, लेकिन हम अपने शरीर को अपग्रेड नहीं करते। शरीर से अपग्रेड का मतलब ये नहीं कि दाढ़ी बना लेना, बाल कटवा लेना और कपड़े अच्छे अच्छे पहन लेना। शरीर का अपग्रेडेशन का मतलब है आप भीतर से उसे अपग्रेड कीजिए, भीतर से अपग्रेड कीजिए, भीतर से सफाई कीजिए, भीतर की तरफ जाइए। और भीतर की तरफ जाना बहुत आसान है। सिर्फ ये दो आसनें जो मैंने, एक आसन बैठने की और एक जो सो करके सुबह उठने के वक्त की ध्यान, ये दो चीज़ें बताई हैं। आप ये दो कीजिए और आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेंगे। तो बहुत तीसरा और हल्का सरल बताऊंगा कि आपने आपके शरीर की ज्यामिति को इस यूनिवर्स के ज्यामिति से जोड़ देना। ये वास्तुकी, ये जो शास्त्र है, ये ज्यामिति ही है। तो अपने शरीर की ज्यामिति को इस यूनिवर्स के ज्यामिति से जोड़ना ही योग है। और एकदम वो सरल है। हर अवस्था में, हर स्थिति में, हर तरह से, हर समय आप कर सकते हैं। आप अपने कार्यों को चुनाव परिस्थिति के अनुरूप करें। आप जिस जगह पे हैं उस परिस्थिति के हिसाब से कार्य करें। अब उसमें देखें कि आप, ये चयन है, इसमें इतने तरह के कार्य हैं, इसमें मैं किस में फिट बैठता हूँ। फिर आप चुनाव कीजिए और सिलेक्शन कीजिए। देखिए, निराशा दूर चली जाएगी, आपके नशा के लत खुद ब खुद छूटते चले जाएंगे और एक आप आदर्श मनुष्य बनने के, एक आदर्श नागरिक बनने के